विष्णु विष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हमने कल जो किया था, कल हमने देखा था कि तमोगुण और रजोगुण अगर अनकंट्रोल्ड रहे, अनियंत्रित रहे, तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने देखा कि कैसे हम कर रहे हैं। शरणागति के 6 लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे शरणागति। शरणागति कैसे की जाती है, क्या करना चाहिए। 6 लक्षण तो दूर की बात है। पहले हमने कल देखा कि अगर हम शरणागति में नहीं रहते तो क्या होता है, क्या दिक्कत हो सकती है। हमने देखा अंधेरे का साम्राज्य देखा जो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित था। ब्रह्मा जी ने भी सोते समय तमोगुण के वश में आके वो अंधेरे का साम्राज्य बना दिया, वो 5 मोड ऑफ इग्नोरेंस बना दिए, जिसकी वजह से लोग फंस के क्या करते हैं, उल्टी चीजें करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कल हमने तमोगुण को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर हमारी सेंसेस अनकंट्रोल और बिना नियंत्रण के चलेंगी तो क्या दिक्कत आएगी। तो आज उसी डिस्कशन को आगे करने के लिए क्या है कि इन सारी चीजों को चेंज ब्रह्मा जी जब इन सारे सी व्हेन दिस 5 मोड ऑफ इग्नोरेंस वर मेड बाय ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। दे वर ही वाज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देम, है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, तो उनका क्या हुआ, वो अपना ही क्रिएशन जो उनकी स्वयं की बेटी थी सरस्वती के पीछे भागने लग गए कामुक होके। वो कैसे था, वो इन सारे जो मोड ऑफ इग्नोरेंस ये दैत्य की तरह ब्रह्मा जी पे हावी हो गए। जैसे कलयुग जो था, परीक्षित महाराज ने उसको कहा तुम सोने में विराजमान हो सकते हो। तो कलयुग जो था, महाराज परीक्षित के सर के ऊपर रखे हुए सोने के मुकुट में विराजमान हो गया। और परीक्षित जैसे धर्म परायण राजा ने क्या किया, जब उनका प्यास था, उनको बहुत भूख प्यास लग रहा था, और एक ऋषि मुनि के आश्रम में गए, और वो ऋषि मुनि उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे क्योंकि वो हरि नाम में इतने एब्जॉर्ब थे। तो परीक्षित महाराज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कली, जो उनके सोने के मुकुट में विराजमान था, अंडर द इन्फ्लुएंस उस कली के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस महाराज के गले में क्या डाल दिया, सर्प डाल दिया। सो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जब जैसे ये 5 बनाए, तो अंडर द इन्फ्लुएंस इनसे क्या हुआ, गलती हो गया। गलती क्या हो गया, कामुक भावना से ये अपनी पुत्री के पीछे भागने लग गए, जो कौन थी, सरस्वती थी। अभी जब ब्रह्मा जी को ये बाद में ग्लानि हुई, ब्रह्मा जी को बाद में ये रियलाइज हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कॉन्शियसनेस चेंज किया। तो जो कल का लास्ट क्लिफ हैंगर था, कल की क्लास का, कि ब्रह्मा जी ने कैसे इन सारे जो अंधेरे के साम्राज्य बना था उससे अपने आप को कैसे छोड़ा। उन्होंने क्या किया, भागवतम में ये आता है कि ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, और शरीर त्याग के क्या किया, एक नया शरीर धारण किया, और फिर से अपने कार्यरत हो गए, अपना कार्यरत चलने लग गए। अभी वो शरीर त्यागना क्या होता है, वो शरीर त्यागना क्या होता है, शरीर त्यागने का मतलब होता है कि आप, ब्रह्मा जी ने अपनी कॉन्शियसनेस चेंज कर दी। वो जो तमोगुण के अंडर उनके कॉन्शियसनेस आ चुका था, उसको हटा के वो फिर से सतोगुण में अपनी कॉन्शियसनेस को लेके आए, है ना। एंड देन, और फिर उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को सरेंडर किया। भगवान विष्णु जिनकी नाभि से, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, उसी पे तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। उसी ब्रह्मा जी ने उन्हीं को फिर सरेंडर किया। सो हम चाहे कितने भी मलिन क्यों ना हो गए हो, हमारे अंदर कितने भी ज्यादा दुष्कर्म क्यों ना हो, क्योंकि देखो, हम इतने गंद, अभी कोई कपड़ा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गंध है, कोई हल्दी का दाग है, कोई खिचड़ी का दाग है, कोई मिट्टी है,
उसको बार बार धोने पे क्या होगा, तब वो स्वच्छ होएगा ना। हमारे भी कपड़ों पे कई बार गिर जाता है और वो हल्का सा स्टेन हो जाता है, एक बार धोने पे वो स्टेन नहीं जाता, तो हम कहते हैं अरे ये 2 3 बार धुलेगा ना तो फिर ये ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो भी मन है मलिन है, हमारा मन कैसा है, वो गूगल सर्च इंजन की तरह है ना। ये सारा हमने जो पूर्व जन्मों में कितने ही जन्म, हमारे अनंत कोटि जन्म गए हैं। हमारा जो आज का नेचर है, सी मेरा नेचर आप लोगों के नेचर से अलग है, और आप लोगों का नेचर आप आपस में एक दूसरे से अलग है। तो ये नेचर फॉर्म कैसे हुआ, ये नेचर कैसे बना? हम्म ये नेचर कोई आज का नहीं बना, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट हुई इस नेचर फॉर्मेशन में। क्या हुआ था, पूर्व जन्म में हम किसी अनफुलफिल्ड इच्छा की वजह से हमने अपने प्राण त्याग दिए। किसी अनफुलफिल्ड इच्छा थी हमारी, है ना, उसके वजह से हमारे प्राण त्याग दिए, तो वो इच्छा जो है वो कंटिन्यू हुई, वैसा हमें शरीर मिला। सपोज एक पुरुष था जो जिसने पिछले जन्म में एक स्त्री की कामना करते हुए शरीर त्याग दिया। हाय, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे त्याग दिया, मेरे को वही चाहिए थी, ऐसा सोच सोच के उसने अपना शरीर त्याग दिया। तो अगले जन्म में क्या हुआ, उसको एक स्त्री का शरीर मिला। स्त्री का शरीर तो मिला मिला साथ में, क्योंकि आखिरी समय पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था, उसके रूप रंग कैसा है उसके बारे में सोच रहा था, नाम रूप गुण लीला अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, तो वैसा ही उसको फेस मिला, वैसा ही उसको बॉडी मिला। सो एक ये फैक्टर हो गया। और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड में क्या क्या गुण थे, वो जल्दी गुस्सा हो जाती थी, या वो चुप रहती थी, शांत स्वभाव की थी, जो भी उसकी गर्लफ्रेंड के गुण होंगे वही उसका नेचर जो है, क्योंकि ही वॉज कंटेम्पलेटिंग। ठीक है, दूसरा एक ये नेचर बन गया, दैट दैट फॉर्म्ड। दूसरा क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में प्राण त्यागे, उसकी और भी बहुत सारी इच्छाएं थी, उसके और भी बहुत सारे नेचर थे, है ना। उसने क्योंकि उसने अपनी जान ली, या उसने अपने आप को खत्म किया, या उसके बारे में सोच सोच के गया, तो वो ज्यादातर किस किस गुण में इन्फ्लुएंस रहा, वो तमोगुण और रजोगुण के मिश्रित में इन्फ्लुएंस रहा, है ना। रजो में कि हाँ वही लड़की मेरे को चाहिए थी, उसके बिना नहीं मैं रह सकता था। और तमोगुण में क्या, अगर वो नहीं मिली तो मेरा जीवन समाप्त है, और इसीलिए मैं अपना आप जीवन समाप्त कर रहा हूँ। तो ये तमोगुण हुआ। और रजोगुण था कि हाँ मुझे उसी का भोग करना था। तो वो तमो और रजोगुण भी फिर क्या हुआ, वो मन में था और वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो गया। पिछले जन्म में उसने सुसाइड किया तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज उस नेचर में ट्रांसफर हो गई। पिछले जन्म में वो नो नहीं सुन पा रहा था, तो अगले जन्म में भी वो चीज उसके अंदर इनकलकेट हो गई कि नो नहीं सुनना, है ना। पिछले जन्म में उसको कुछ शौक थे, या कुछ उसकी हरकतें थी, जैसे ही में भी उसको कपड़े वगैरह पहनने का बहुत लालच था कि नहीं मैं बहुत अच्छा दिखूं, इस मार्केट में जाऊं खरीदूं, उस मार्केट में जाऊं। वही टेंडेंसी उसकी जो रजो और तमोगुण के थे, वो पूरा का पूरा नेचर, क्योंकि उसने उसको क्लियर नहीं किया था, वो ट्रांसफर हो गया, है ना। अगर कपड़े को क्लीन ना किया जाए तो वो कपड़ा गंदा ही दिखेगा, चाहे उसको आप कहीं पे भी ले जाओ। अगर मैं इस सूट को क्लीन नहीं करूं और इसको पहनती रहूं, ऑल्दो ये सूट तो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो मिट्टी उसके ऊपर नजर आती रहेगी। चाहे मैं उसको घर में पहनूं, चाहे मैं उसको पार्टी में पहनूं, चाहे मैं उसको नॉर्मल मार्केट में पहनूं, तो वो जो कपड़ा था, जो उसका मन मलिन हो चुका था रजो और तमोगुण के अंडर, क्योंकि वो क्लीन नहीं हुआ था, तो वो अगले जन्म में ट्रांसफर हुआ। उसके उपरांत क्या होता है, आप सोचो कि ठीक है, उसके बाद जो मदर और फादर जो होते हैं, और जब सीमन ट्रांसफर होता है ना, सीमन ट्रांसफर होता है और ओवा से जाके वो मिलता है ना, और कॉपुलेशन होता है, उस समय मदर फादर का क्या नेचर था। मदर फादर उस समय ज्यादा उत्तेजित तो नहीं थे, या बहुत ज्यादा क्रोध में तो नहीं थे, या कोई सैड तो नहीं था, कोई बिजनेस का लॉस तो नहीं हुआ था। तो ये जो उनकी फीलिंग होती है वो बच्चे में चली जाती है। तो एक उसका वो नेचर का पार्ट बन जाता है। पूरी प्रेगनेंसी में मदर का क्या नेचर था, मदर क्या थी, बहुत क्रोधित रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, बहुत खुश रहती थी, हाँ,
तो ये सारी चीजें भी उस बच्चे के मन पे छप जाती हैं। तो इस प्रकार से, और फिर उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उसको क्या क्या सुख सुविधाएं एकदम से दे दी गई या वो सुख सुविधाएं उसको नहीं दी गई, जो भी था, वो सारी चीजें मिला कर क्या होता है, उस बच्चे का एक नेचर बन जाता है ना। सो व्हाट आर दीज आर ऑल द गूगल सर्चेस। अभी हमारा गूगल सर्च इंजन में डालोगे तो क्या होगा, सारा गूगल सर्च में क्या आएगा, जो आप जी टाइप करोगे तो आपने पीछे जी से गणेश जी देखा होगा तो वही आ जाएगा। हम्म आप एम टाइप करोगे तो पीछे आपने मनसा देवी देखा होगा या कुछ भी एम से देखा होगा, वही सबसे पहला आपका ऑप्शन आ जाता है। कोई मूवी सर्च करिए या कोई गाना सर्च किया तो वही आपका सारे वो ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से, और भगवान क्या कहते हैं, अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे, जब तक आप फर्स्ट क्लास को पास नहीं करोगे तो आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं जाने देंगे। जब तक आप सिक्स स्टैंडर्ड को पास नहीं करोगे तो आपको सेवेंथ स्टैंडर्ड में नहीं जाने देंगे। उसी प्रकार से जब तक हम इस कपड़े को, मन रूपी मलिन को साफ नहीं करेंगे, हम उसी परिस्थिति में फंसते रहेंगे। उसका रूप स्वरूप चेंज हो सकता है लेकिन वो जो बेसिक चीज है वो वैसी ही रहेगी। तो इस व्यक्ति जो अब स्त्री बन गया, जो लड़की बन गया, उसके में भी वही परिस्थितियां दोबारा से आएंगी, वही लोग दोबारा से आएंगे, वही, उनकी शक्ल चेंज हो सकती है, उनका सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो बेसिक उसका था, एक्सेप्टेंस नहीं करना, अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं करना, वो उसी में फिर से फंसती रहेगी। सो हमारा जो बेसिक नेचर है, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम सरेंडर कर ही नहीं सकते। हम्म शरणागति के लक्षण क्या होते हैं? शरणागति के लिए आपको अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे में जितनी बुद्धि दी हुई है और उस बुद्धि से मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। मेरे हिसाब से इस सिचुएशन का यही आंसर है। लेकिन हम भूल जाते हैं ये हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही, ये हमारा मन काम कर रहा है। और वो मन जो था गूगल सर्च इंजन की तरह था, जिसमें पूर्व जन्म के मल्टीपल सर्च और छाप छपी हुई हैं, और उन सारे लिंक्स को लेके हुए हम अभी का डिसीजन ले रहे हैं। तो हम फिर वही सेम गलती करेंगे जो हमने पूर्व जन्म में करी। हम सेम परिस्थिति में फंसेंगे जो हम पूर्व जन्म में फंसे, चाहे वो सिचुएशन का देखने में अलग हो। है ना, फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर तब तक आता रहेगा जब तक आप वो क्लास क्लियर नहीं कर लेते। आपने एक बार क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड की आप फ्लंक कर गए, आप फेल हो गए, तो दोबारा सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, पर क्वेश्चन पेपर तो आएगा ही आएगा। है ना। तो जब तक जोन सा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर करके, चाहे किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो जाए, कितना ट्रिकी क्यों ना आ जाए, जब तक आप उस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। और हम क्या करते हैं, हम उसी बुद्धि से, वो बुद्धि नहीं होती, वो मन, वो मलिन बुद्धि, इंटेलिजेंस भी क्या है, एकदम डिल्यूडेड है। इंटेलिजेंस भी क्या है, एकदम लॉस्ट है। उसी इंटेलिजेंस से, उसी बुद्धि से हम फिर वही डिसीजंस ले लेते हैं, और हम वही चक्कर में फंसते रहते हैं। तो जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ, समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ? आर यू पीपल कोरिलेट कर पा रहे? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। मुश्किल तो नहीं हो रहा ना? सारे लिखें यस या नो। ठीक है। सो तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें जो है, हम उसी डिसीजन से, उसी डिसीजंस जो हमने पूर्व जन्म में किए थे, उसी से हम क्या करते हैं, वही डिसीजंस दोबारा लेते रहते हैं। अभी क्या होता है, अभी हमको इस चीज को,
इस गोल चक्कर को, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए क्या है, जब तक हमें अपनी गलती नहीं पता चलेगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तब तक हम इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। और ये तरीका अब ब्रह्मा जी को जैसे ही पता चला, ओ मैंने तो ये पांच वो बना दिए थे, इन्हीं के इन्फ्लुएंस में, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस, इन्हीं तमोगुण के इन्फ्लुएंस में आके मैंने अपने आप को सोचा मैं ब्रह्मा हूँ, मैं आई कैन हैव एनी वुमन इन द वर्ल्ड, मैं तो क्रिएटर हूँ। और फिर मैंने अपनी ही पुत्री पे कुदृष्टि डाली और उसी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया, उसी के पीछे मैं भागा। ओ जब ब्रह्मा जी को ये इंट्रोस्पेक्ट हुआ, ये रियलाइज हुआ, तो उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस, भागवतम में क्या लिखा, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और नया शरीर ले लिया। तो वो शरीर त्यागना और नया शरीर लेना क्या होता है, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज किया, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को रिन्यू किया। उनको समझ आ गया, उनको गलती समझ आ गई कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ। अभी क्या है, मुझे सतोगुण में जाना है। सतोगुण में क्या है, मुझे कोई ना कोई टीचर चाहिए, मुझे मेंटर चाहिए। अरे मैं जो जो स्थिति में पहुंच रहा हूँ वो गलत है। मैं रजोगुण के इन्फ्लुएंस में हूँ, तो मुझ में गुस्सा, क्रोध, अहंकार बन रहा है। ओह मैं तमोगुण के इन्फ्लुएंस में हूँ, मैं बहुत कामुक हो चुका हूँ और ये गलत है। ये तो समझ आ रहा है ना। इवन कोई भी कोई ना बताए झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, ये तो बच्चे भी पोयम बचपन से गाते हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है, हाँ हम गलती कर रहे हैं। ओ हम बीमार हो रहे हैं, हम फिर उसी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, मेरा मन अशांत हो रहा है। अरे जो मैं अभी जिस स्तर पे हूँ, जो मेरे सोचने समझने का स्तर है, उससे अभी मेरा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे चेंज करना है, मुझे टीचर चाहिए जो मुझे सिखाए। हम्म? अनपढ़ व्यक्ति स्कूल जाता है, पढ़ता है, उसको एक टीचर चाहिए जो उसे पढ़ाए, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल में टीचर हो, चाहे वो गुरु महाराज हो, आध्यात्मिक गुरु महाराज हो। तो हर जगह जब आप ABCD लिखने के लिए टीचर ढूंढते हैं, जब आप क ख ग लिखने के लिए टीचर ढूंढते हैं, तो अभी आपको ये समझ आ गया कि हाँ रजो और तमोगुण के इन्फ्लुएंस में मैं जो भी अपने दिमाग से सोच रहा हूँ, मेरा पासा उल्टा ही पड़ रहा है। अभी मेरे को क्या चाहिए, मुझे अब इसी दिमाग से नहीं सोचना। आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, मुझे इसी दिमाग से नहीं सोचना, मुझे ये दिमाग नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं एक टीचर ढूंढूंगा। इसको कहते हैं शरीर त्यागना और अपनी कॉन्शियस को सतोगुण में लाना, है ना। अभी क्या होता है, हम अपने आप पे बहुत विश्वास करते हैं कि हाँ हमारा दिमाग जो है वही सही सही जवाब देगा, सही चीज करेगा, तो ये रजोगुण है। हम्म। और यार छोड़, हमें क्या करना, जैसा चल रहा है चलते रहने दो, अरे कहीं ना कहीं तो जिंदगी ले जाएगी, ये सोच भी क्या है, ये तमोगुण है। रजोगुण, हाँ जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीर, इससे अलावा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये रजोगुण। अरे छोड़ यार, क्या करना, जिंदगी झंड है, सबकी है, चलो करते रहो, जैसा चल रहा है चलते रहने दो, ये तमोगुण है। लेकिन जब आपने सोचा नहीं 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 नहीं, मेरे को फायदा नहीं हो रहा रजोगुण से सोचने में, नहीं 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 नहीं, मुझे फायदा नहीं हो रहा तमोगुण में सोचने के लिए, मुझे ये शरीर त्यागना है। शरीर त्यागना, नॉट बीइंग सुसाइडल, रजोगुण को त्यागना है, तमोगुण को त्यागना है। और मुझे अपने आप को कहाँ लेके जाना है, सतोगुण में लेके जाना है। और उस सतोगुण में आके मुझे फिर एक टीचर चाहिए। जब आप सतोगुण में आओगे तभी आप झुक पाओगे। रजो में यू आपका अहंकार आपको झुकने नहीं देगा, और तमो में आपका आलस्य, आलस आपको बढ़ने नहीं देगा। तो आपको इन दोनों चीजों को ओवरकम करते हुए आपने कहना है नहीं, मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, जब मैं सतोगुण में आऊंगा। जैसे ही आप सतोगुण में जाएंगे, तो देन कम्स भागवत गीता का श्लोक नंबर 4.34, अध्याय 4 का 34th श्लोक। ये कहता है, जब आप उस सतोगुण में आओगे, देन यू विल सर्च फॉर योर टीचर। हाँ, यू विल सर्च, जब आपको ये लगेगा मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, यू विल सर्च फॉर अ टीचर। और तब आएगा एक घास के
टुकड़े की महिमा। घास, घास का जो एक तिनका है, उसकी महिमा समझ आएगी। अब आप कहोगे मैडम अभी तो समझ आ रहा था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, निकलना है, सरेंडर करना टीचर। अभी ये घास कहाँ से आ गई? ये घास का तिनका कहाँ से आ गया? आपको पता है पूर्व जन्म, पूर्व टाइम में, जन्म नहीं कह रही, पूर्व टाइम में किसी को सरेंडर करना था या गुरु से कैसे मिला जाता था? घास का तिनका मुंह में डाल के तब दंडवत किया जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोड़ अपि सुहिष्णा, कि बी मोर हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र विनम्र होना, उसको हम्बलनेस, वो चीज जब तक आप सरेंडर, सी सरेंडर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में है सरेंडर, उसको हिंदी में तोड़ के बोले तो सर अंडर। सर किसके अंडर? अपने भगवान के पैरों के नीचे। हाँ? अ, तमोगुण से नीचे भी होता है क्या माता जी? तमोगुण से नीचे क्या होगा? तमोगुण से नीचे तो हमने जो वो 5 टाइप्स के अंधकार किए थे, वही तो हो गए। और तमोगुण के भी तो हमने कल लेवल डिस्कस किए थे कि तमोगुण किस लेवल पे पहुंच पाएगा। सो तमोगुण इज अ ब्रॉड थिंग। उसमें आपका तमस आता है, तमसीरा आता है, मोह आता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रजो प्लस तमोगुण। और तमोगुण से नीचे आपने देखना है तो हिप्पीज देख लो ना, 70 के दशक में जो हिप्पीज थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह रहते थे, सड़कों पे सेक्स करते थे, नंगे घूमते थे, न्यूडिस्ट सोसाइटी होती थी, कोई कपड़े नहीं धोते थे, ड्रग्स लेते थे, उनके लिए कोई नियमबद्धता नहीं थी, सब नियम वो तोड़ के चलते थे। दैट इज प्रमुख तमो एंड रजोगुण। तमोगुण से नीचे और क्या होगा? इससे ज्यादा डिग्रेडेशन तो फिर आप वो जानवर की स्थिति में ही चले जाओगे ना, फिर आप ह्यूमंस नहीं रहोगे। जब आपको ये सारी चीजें लगता है कि अब हमें तोड़नी है, तब घास का जो तिनका होता है उसका आता है। क्योंकि पिछले टाइम में सरेंडर कैसे किया जाता था? मुंह में एक घास के तिनके को रख के, और कहा जाता था तृणाद भी सुनी चेन, मैं अपने आप को इतना हम्बल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए ना, पानी कहाँ से जाता है? अगर आप कोई भी शावर देखते हैं या आप कोई भी वाटरफॉल देखते हैं, तो ऊपर से पानी नीचे आता है। नीचे से पानी ऊपर के नहीं जा पाता ना, पानी का फ्लो। और नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, उसमें पानी अपना रूप चेंज कर लेता है, अदृश्य फॉर्म में जाता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। अगर पानी ऊपर से नीचे आएगा, अभी क्या, अगर मेरे को पानी पीना है तो मैं बोतल को क्या करूंगी? ऊपर ही रखूंगी ना। लेने वाला व्यक्ति नीचे रहेगा और देने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर रहेगा, तो मैं पानी ऐसे पीऊंगी, है ना? मैं ऐसे नहीं पी पाऊंगी, है ना? तो क्या होगा? अभी आपको स्ट्रॉ से पियो नहीं, डोंट पुट सच फुलिश एग्जाम्पल्स। अभी आपको ऊपर से जो है, लेने वाला हमेशा नीचे रहता है। अभी भिखारी क्या कहेगा? दे दीजिए बाबा साहब जी, मैडम जी, दे दीजिए। उसका हाथ हमेशा नीचे रहेगा और देने वाले का हमेशा ऊपर रहेगा। सो अभी क्या करना है? अभी मेरे को समझ आ गया, मैं बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ, मुझे निकलना है, तो मुझे टीचर चाहिए। अभी मैं टीचर के सर के ऊपर जाके नहीं बैठ सकती। मैं टीचर के सर पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे टीचर को सरेंडर करना है और मुझे अपना सर अंडर रखना है उनके पैरों के, तभी मैं सीख पाऊंगी। सो दैट इज सरेंडर। और वो कैसे दर्शाया जाता था? त्रिनाद भी सुनी चैन। आप घास का टुकड़ा लेके जाते थे। नारद मुनि जब पर्वत मुनि के साथ एक जगह जा रहे थे, तो एक नारद मुनि ने कहा पर्वत मुनि को, पर्वत मुनि और नारद मुनि एक्चुअली दे आर बेस्ट फ्रेंड। तो नारद मुनि जनरली जहाँ भी जाते हैं ना, कई बार पर्वत मुनि को भी अपने साथ ले चलते हैं। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि ने कहा चलो मैं आपको आज अपने नारद मुनि ने कहा मैं अपने शिष्य से मिलवाता हूँ, है ना? और वो मिलाने लेके गए, और नारद मुनि ने बुलाया तो देखा एक बड़ा सा साधु सा व्यक्ति जो है, वो आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, और वो उछल उछल के आ रहा है। उसकी चाल क्या थी? बहुत अजीब सी चाल थी। वो एक इधर से उछल रहा है, कभी उछल रहा है, और थोड़े से रास्ते के लिए उसने कितना डिस्टेंस लगा दिया?
उसने 20 मिनट लगा दिया आने में। मतलब सपोज करो नारद मुनि पर्वत मुनि यहाँ पे, वो व्यक्ति यहाँ पे, पर वो उछल उछल के ऐसा आ रहा है, उस इतना सा रास्ते के लिए उसने 20 मिनट वो लगा दिए। और फिर वहां जाके मुंह में घास का टुकड़ा लेके नारद मुनि को दंडवत प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने पूछा क्या हो गया तुमका, तुम्हारे पैर पे लग गई, तुम ऐसे जंप करते हुए क्यों आ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे महाराज जी देखो ना कितनी सारी चींटियां थी, मैं उनको मारना नहीं चाहता था, इसीलिए क्षमा कर दीजिए। मैं अभी भी लेटा हूं तो पहले अपने गमछे से जमीन साफ करी। और ये कौन था? ये वो डाकू था। वो डाकू, सॉरी डाकू कह रही हूँ, ये वो एक शिकारी था जो जानवरों को अधमरा छोड़ देता था। क्या नाम था इस शिकारी का, मैं नाम भूल गई। और नारद मुनि ने इसको जाके एक बार बोला कि भाई तू उनको अधमरा क्यों छोड़ देता है? कम से कम तू इनको पूरी तरह मारना, अधमरा तो उनको कितना पेन होता है, तड़प तड़प के मरते हैं। तो उस डाकू, उस शिकारी ने कहा मुझे अच्छा लगता है देखना, बड़ा अच्छा लगता है, ये सिडिस्टिक प्लेजर था। तो नारद मुनि ने कहा भाई ये तमोगुण में जा रहा है तू, तमोगुण से तेरे को बहुत पाप लगेगा। जितने जानवरों को तू ऐसे मार रहा है, ये जानवर अगले जन्म में तू जानवर बनेगा और ये तेरा शिकार करेंगे। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ तुझे पाप लगेगा। पर कह रहे मैं तो ये पाप इसलिए करता हूँ, मैं अपने घर का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा जाओ पूछ के आओ तुम्हारे घर वाले क्या ये पाप में शेयरिंग करेंगे। जाओ पूछो अपनी बीवी बच्चे मम्मी पापा से। वो शिकारी गया, उसने सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। अरे आपका फर्ज है हमें पालन पोषण करना, अब हम बूढ़े हो गए, मम्मी पापा ने क्या कहा, हम बूढ़े हो गए, अब आपका फर्ज है हमें करना। बीवी ने कहा देखो मेरी तो शादी आपसे हो गई तो लीगली तो मैं, आपका पैसे पे हक है, पर ये थोड़ा ना कि आप कैसे भी कमाओ, हमें क्या। बच्चों को भी यही बोला। और वो शिकारी की आंखें खुली, उसने कहा नो नो नो, मैं तो तमोगुण में था, मैं तो रजोगुण में था। मेरे को तो ये ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। मैं तो डाउनफॉल में चला जाऊंगा। फिर वो गया नारद मुनि के पास, उसने कहा नहीं मैं एक्चुअली अब इनको मारना भी नहीं चाहता, अब बताओ व्हाट शुड आई डू। और तब नारद मुनि ने उनको बोला राम नाम का जाप करने के लिए। राम नाम वो प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, मरा 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 करते हुए नारद मुनि ने सॉल्यूशन दिखाया कि चलो राम मत बोलो तुम मरा बोलो। और मरा 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 बोलते बोलते वो राम नाम पे पहुंच गए। क्यों नहीं वो राम बोल पाए इनिशियली? हाउ डिफिकल्ट वॉज इट? जब कोई व्यक्ति मरा बोल सकता है तो वो राम क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो तमोगुण में इतने ज्यादा थे, इतना रजोगुण में उन्होंने जीव हत्या करी थी कि उनकी जीभा से राम निकल ही नहीं पा रहा था। वो राम निकल ही नहीं सकता यदि आप तमोगुण में। आप कहते हो ना माता जी चैंटिंग शुरू होती है, फिर नहीं हो पाती, 16 सोचते हैं, पर फिर 15, 12, 8, 4, 2, और कई दिन तो ऐसा होता होती ही नहीं। क्यों नहीं हो रही? हरि नाम निकल ही नहीं सकता। अगर आप इस मोड में रहोगे, तमो और रजोगुण के प्रभाव में ज्यादा रहोगे, तो हरि नाम छूट जाएगा। इसीलिए वो व्यक्ति मरा मरा बोल पाया, राम ना बोल पाया। पर नारद मुनि ने कहा था इसीलिए हमें टीचर चाहिए, क्योंकि टीचर क्या होता है, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमारे लिए सॉल्यूशन निकालता है, हमारे स्तर पे आके हमारे लिए सॉल्यूशन निकालता है। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि ठीक है तुम राम नहीं बोल पा रहे, तुम मरा बोलो। मरा तो बोल पाओगे ना, क्योंकि तुमने जानवरों को मारा है। मारा और मरा इजी होगा। और वो मरा 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 बोलते बोलते राम बोलने लगा। राम बोलते बोलते इतना शुद्ध हो गया कि जंगल में कुटिया बना के बस रोने लगा और राम नाम लेने लगा कि मेरे से बहुत अपराध हो गया। और इतना ज्यादा नॉन वायलेंस के स्तर पे आया, जब नारद मुनि पर्वत मुनि के पास उससे मिलने आए कुछ समय के उपरांत, वो ऐसे आ रहे मैं चींटियों को नहीं मारूं। और फिर मुंह में घास रख के नारद मुनि से शरणागत हो गए। शरणागत हो गया। अब शरणागति तो पहले ही ले ली थी, पहले तो एज अ सॉल्यूशन लिया था, लेकिन फिर उसने कहा यस यू हैव सेव्ड मी। और यही शिकारी आगे जाके बने वाल्मीकि मुनि, जिन्होंने कंप्लीट रामायण लिखी थी।
हम्म, पूरा इन्होंने रामायण लिखा। तो ये होता है व्हेन यू को, आपको शरीर त्यागना मतलब रजो और तमो गुण को त्यागना है। सतों में आओगे, सतों के लिए टीचर चाहिए। इवन हरिदास ठाकुर भी जब सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से मिले, उन के मुंह में घास का तिनका था। ये एक्चुअली कल्चर था। मैं घास का तिनका लेके मैं कि अरे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, ओ गुरु महाराज मेरे में इतनी समझ नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो इस घास के टुकड़े से भी निम्न हूँ। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से मिले, वो ऐसे ही मिले, मुंह में तिण का दाना रख के, तृण का तिनका रख के, प्रॉपर उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे मिले कि मेरी जो अवस्था है, मेरी जो, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं इतना निम्न हूं, तो कृपया करके आप मुझ पे सेवा दीजिए। और अगर हम इस तृण का दाना ना रखें, अगर हम इस तृण को ना रखें, अगर हम इस घास को बस ऐसे ही समझते रहें, तृण क्या कर लेगा ये हमारा, अगर हम इस कल्चर को हटा दें तो फिर क्या होगा, हमारी हालत रोम हर्षण की तरह होगी। हाँ, हम जब सरेंडर नहीं, सो रोम हर्षण कौन थे? रोम हर्षण एक दिन व्यासपीठ के ऊपर बैठे, और ये क्या कहते हैं, कहाँ पे, सूत गोस्वामी ने कहाँ पे सुनाई थी भागवतम, हाँ नैमिषारण्यम। नैमिषारण्यम के जंगलों के बीच बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और उन्होंने जाके कहा कि रोमहर्षण को कि प्लीज आप हमें भागवतम सुनाइए। और रोमहर्षण वो वहां बैठा, हाँ व्यास गद्दी पर बैठा, और सारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, उसको आशीर्वाद दिया कि भाई रोमहर्षण जी, अब जो है ना आपको भूख लगेगी ना प्यास होएगी, और जब तक आप हमारे को भागवतम कंप्लीट नहीं करेंगे, इवन यमराज, इवन मृत्यु आपको छू नहीं पाएगी। ऐसे सारे ऋषि मुनियों ने उनको वरदान दिया, ब्लेसिंग्स दिया, और भागवतम शुरू हुई। अभी भागवतम स्तर शुरू हो ही रहा था, उसी समय कौन थे, बलराम जी वहां पे आए। अभी बलराम जी क्या है, बलराम जी ने कृष्ण को कहा देखो मैं महाभारत के युद्ध में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि भीम भी मेरा डिसाइपल है और दुर्योधन भी डिसाइपल है, और उन दोनों में से चुनने का मतलब है दो आंखों में से एक आंख को चुनना। तो एक्चुअली मैं दोनों को ही अभी नहीं देखूंगा, बट मैं जा रहा हूँ तीर्थ स्थल करने, मैं नॉन वायलेंस पे रहूंगा। तो ये करके बलराम जी जो है नैमिषारण्य आए थे तीर्थ स्थली के रूप में। और जैसे ही उन्होंने देखा साधु संघ का अवसर मिल रहा है, तो वो उस सभा में घुसे। अभी बलराम जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बलराम जी आदि गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, द फर्स्ट गुरु। तो बलराम जी ने जब देखा कि मैं सभा में घुसा हूं और सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन जो ये रोम हर्षण है, ये व्यास पीठ पे बैठा, व्यास पीठ पे बैठा हुआ, खड़ा नहीं हुआ, मैं आदि गुरु हूं। हाँ उन्होंने क्या किया, वहीं से एक घास का टुकड़ा उठाया और यूं करके फेंका। हम्म उनको गुस्सा आया, वो घास का टुकड़ा, वो तिनका जिसको मुंह में लेके शरणागति में जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नहीं उठा, वो क्या दिखाया, वो दिखाया रजोगुण में अहंकारी, मैं व्यास पीठ पे बैठा हूं, मैं व्यास हूं, अब गुरु भी आ जाए जिससे मैंने सीखा है उसका क्या करना, छोड़ो। ये रजो और तमोगुण का मिश्रण था। तो जब इतना व्यास पीठ पे रह के भी छल करो, व्यास पीठ पे क्या, सरेंडर करते हुए भी छल करो, कि नहीं अपनी वो सारी रजो और तमोगुण सारा अंदर रख के गुरु महाराज को छलने आओ कि बस एक बार नॉलेज मिल जाए, फिर तो हम ऐसे व्यासपीठ पे बैठ के प्रचार करेंगे, हमारी तो वाहवाही होगी। तब वही घास का तुनका क्या होता है, बलराम जी द्वारा फेंका गया, और वो रोमहर्षण के बॉडी को भेदता हुआ चला गया, और उसके वहीं पे प्राण त्याग दिए गए, वो वहीं पे मर गया। क्योंकि उसने क्या किया, आदि गुरु का सम्मान नहीं करा। सो या तो आप वो घास का टुकड़ा मुंह में रख लो, और सरेंडर करो सत्वगुण में आके, नहीं तो वही घास का तिनका जो है, वो आपके मृत्यु का कारण, मृत्यु इन द सेंस आपकी स्पिरिचुअल सुसाइड का कारण बनेगा।
अभी सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अरे, ये तो रोमहर्षण को हमने मार दिया, आपने मार दिया, हमने तो इसको आशीर्वाद दिया था जब तक भागवतम नहीं खत्म होगी तब तक तुम्हारे को मृत्यु छू भी नहीं पाएगी। पर बलराम जी, आपने तो उसी घास के तिनके से इसको मार दिया। तो बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और रोमहर्षण का बॉडी में से निकले सूत गोस्वामी बलराम जी ने प्रकट किया। और एक्चुअली क्या हुआ था, रोमहर्षण के बेटे थे सूत गोस्वामी। तो बलराम जी ने ऋषि मुनियों को कहा क्या मैं इसको जीवित कर दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो रजो और तमो में गुण में था, जिन्होंने आदि गुरु को सम्मान नहीं किया, आप इसे जीवित मत कीजिए, परंतु अब इसके पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो हमें पूरा भागवतम सुनाए। तो सूत गोस्वामी। सो ये घास का तिनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और घास के तिनके की कहानी है, वो हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि समय हो गया समाप्त। हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि आप सबको। सो लेट्स ट्राई कि हम ये रजो और तमोगुण का बॉडी गिव अप करें। हरे कृष्णा।